हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनसाइडर्स वर्ल्ड। तो आप लोग मार्केट में हो तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं भी हो तो भी आप सुन लो। आप लोग किसी ना किसी को मुख से सुना होगा कि भाव इज़ भगवान और प्राइस इज़ गॉड। तो ये प्राइस को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों दिया जाता है, वो हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। तो जब भी प्राइस की बात आ जाता है तब उस केस में प्राइस का एक्शन जो होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसी वीडियो में आज हम लोग प्राइस एक्शन को डिटेल में समझने वाले हैं। आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन को डिटेल में। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो क्या है, चार्ल्स डाउन ने अर्ली 1900 में कुछ थ्योरी निकाला था। उस थ्योरी में से एक थ्योरी जो है वो मार्केट में हमेशा काम आता है। तो पहले उस थ्योरी का हम लोग एक शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, उन्होंने जो थ्योरी बोला था उनके थ्योरी के हिसाब से मार्केट पहले एक जोन पे इसी तरह एक जोन पे फंसा रहता है। तो मार्केट इसी जोन पर कहीं ना कहीं कुछ दिन हो गया, कुछ ईयर हो गया, कुछ मंथ हो गया, इसी जोन पर फंसा रहता है। फिर मार्केट ये जोन देख रहे हो, ये जो जोन, इसी जोन का ब्रेकआउट करना स्टार्ट करते हैं इसी तरह। फिर मार्केट ये जगह पर कहीं ना कहीं कुछ रेजिस्टेंस हो गया या फिर कुछ भी हो गया, मार्केट यहाँ पर हिट करता है। उसके बाद मार्केट धीरे 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 नीचे तक आता है। बट नीचे कहाँ तक आएगा, ये जो जोन देख रहे हो जहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट किया और जो नया हाई लगाया, इस दोनों के बीच में जो 50 से 60% जोन होता है, ये लेवल का मतलब यहाँ से यहाँ का 50 से 60% जो जोन होता है वहाँ तक मार्केट नीचे आता है। बट नीचे जब आता है तो यहाँ पर कोई ना कोई बायर आता है और मार्केट को बाइंग करने की कोशिश करता है। तो जब भी इसी लेवल पर बाइंग होना स्टार्ट हो जाता है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर की जाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हाई देख रहे हो, जो नया हाई लगाया था मार्केट, वो निकल दिया स्टार्ट कर देते हैं। जब भी ये नया हाई काटा तो इसी जगह पर कोई ना कोई बायर्स, या हो गया एफआईआई, या हो गया डीआईआई, या कुछ भी पब्लिक पार्टिसिपेशन हो गया, ये होना स्टार्ट हो जाता है इसी जोन पे। फिर मार्केट धीरे धीरे इसी तरह फिर से नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है। मतलब मार्केट ऊपर जब जाता है तो मार्केट एक नीचे आता है उसका मीन तक, मतलब उसका मिडिल तक, नीचे तक आता है। फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देते हैं। बट जब भी यह पीक तक पहुंच जाता है तो यहाँ पर कुछ भी हिट हो सकता है, चाहे वो कोई भी न्यूज़ हो, इंडस्ट्रियल, या फिर कुछ स्टॉक का स्पेसिफिक कुछ न्यूज़ हो, या फिर मार्केट का कुछ भी हो सकता है, या फिर रेजिस्टेंस हिट हो। तो इस जोन पे जब जाता है मार्केट, एक सेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है इसी तरफ। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट एक जोन पर फंसा रहता है, फिर ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन होना स्टार्ट होता है। फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे ऊपर की तरफ जाता है। तो मार्केट जब एक बार पीक की तरफ पहुँच जाता है, मार्केट धीरे धीरे इसी जोन के जाके फिर से एक बार नीचे की तरफ इसी तरह आता है। तो इसी को बेसिकली डाउ थ्योरी बोला जाता है। तो ये हो गया सिंपल डाउ थ्योरी। अब हम देखेंगे बायर सेलर्स कॉन्सेप्ट क्या होता है। बायर सेलर कॉन्सेप्ट और प्राइस एक्शन बेसिकली एक ही चीज़ है, तो उसको पहले समझने की कोशिश करो। देखो, बायर सेलर्स होता क्या है, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। मान लो इसी जगह पर एक बाइंग हैपनिंग होना स्टार्ट हो गया, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, उसी जोन पर एक बाइंग हैपनिंग होना स्टार्ट हो गया। फिर धीरे 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 मार्केट ऊपर की तरफ गया। बट जब भी ऊपर जाएगा ये जोन पर कोई सेलर ऐड ऑन होगा और मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आएगा। तो जब भी लेकर आएगा इसी जोन से, इसी जोन का जो जोन देख रहे हो, इसका 40-50% तक जाएगा। तो जब भी ये 40-50% तक नीचे आएगा, उसी जोन पर नया बाइंग हैपनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। और जो नया हाई देख रहे हो, इस हाई को मार्केट निकल देगा। हो गया, ये एक बार हो गया। फिर से मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ जाएगा। बट ये जोन पे जब जाएगा ये फिर से एक रेजिस्टेंस हिट करेगा, या कुछ भी हो सकता है। मार्केट यहाँ से एक नया सेलर ऐड ऑन होगा। जब भी सेलर ऐड ऑन होगा, मार्केट और भी एक बार नीचे की तरफ आएगा। कहाँ तक आएगा, ये जो लास्ट लो था, लास्ट ये लो नहीं, जो लास्ट लो बनाया था और जो इसी बार फर्स्ट टाइम हाई बना, उस हाई का मिडिल तक आएगा, समय अराउंड 40 से 50% जोन तक आएगा। और फिर से इसी जोन पर एक बार बाइंग हैपनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से मार्केट यहाँ पर जाएगा और मार्केट जब भी इस 40-50% जोन तक आएगा, फिर से बाइंग हैपनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह मार्केट बिहेवियर करता है। बट यहाँ से मार्केट रिवर्स कहाँ तक हो गया वो हम लोग देखेंगे। ये हो गया सिंपल अप ट्रेंड का कॉन्सेप्ट।
बट डाउन ट्रेंड में किस तरीके से होता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। मान लो इसी जगह पर एक सेलिंग हैपनिंग होना स्टार्ट हो गया नीचे की तरफ, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया, बट जब भी ये जोन पे गया, ये जोन से ये जोन का 40-50% जोन, यहाँ पर नया सेलर ऐड ऑन होना स्टार्ट हो गया, मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आया। तो जो नया लो था वो निकल दिया। तो जब नया लो निकलेगा, इसी जोन पर वो एक नया सेलर ऐड ऑन होगा और मार्केट को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आने की कोशिश करेगा। फिर से मार्केट एक नया लो लगा दिया, बट नया लो जब लगाएगा इसी जगह पर एक सपोर्ट हिट करेगा, या फिर कोई बायर्स यहाँ पर इंटरेस्ट होगा और मार्केट को इसी जोन से ऊपर की तरफ लेकर जाना स्टार्ट करेगा। बट कहाँ तक जाएगा, ये जो लास्ट हाई पॉइंट था और ये जो लास्ट लो पॉइंट था उसका 50 से 60% जोन तक ये जाता है। अगर उससे ज़्यादा निकल गया तो उस केस में वो अलग हो सकता है। जब भी जाएगा ये 40 से 50% जोन, यहाँ से फिर से एक रेजिस्टेंस हिट करेगा और मार्केट और एक नया लो लगा देगा और ये जो लो था उसको भी ब्रेक कर देगा। इसी तरह मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया सिंपल डाउन ट्रेंड का केस में। अब हम लोग इसको ही ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हो वो हम लोग देख लेते हैं। देखो मार्केट अप ट्रेंड का कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ठीक है। मान लो इसी जोन पे मार्केट एक बाइंग हैपनिंग होना स्टार्ट हुआ, देख रहे हो। तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ तो गया, बट जब भी ये नीचे की तरफ आया इसी जोन पर कोई रेजिस्टेंस हिट करके, ये जो जोन देख रहे हो इस जोन का 50% आके एक नया बायर एड ऑन हो गया और मार्केट को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर गया और ये जो जोन देख रहे हो हाई था, नया हाई, उसको ब्रेक कर दिया। तो इसको बोला क्या जाता है वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। ये जब फर्स्ट टाइम ये हाई लगाया तब उसको बोला जाता है हायर हाई पॉइंट, मतलब ये लो पॉइंट था और ये हाई पॉइंट था, इस लो से ये हाई निकल गया तो इसको बोला जाता है हायर हाई पॉइंट। फिर से मार्केट एक लोअर पॉइंट निकाला, बट जो लास्ट टाइम लो था उसको ये नहीं ब्रेक कर पाया, तो इसीलिए इसको बोला जाता है हायर लो। तो मतलब अप ट्रेंड में हमेशा हायर हाई फॉर्मेशन होता है। यहाँ से फिर से देखो मार्केट यहाँ पर जो लो बनाया था, लास्ट लो नहीं, जो फर्स्ट लो बनाया था, ये नहीं, ये वाला, तब यहाँ से मार्केट फिर से एक अप ट्रेंड होना स्टार्ट हो गया। बट ये जो हाई पॉइंट दिख रहे हो यहाँ पर किसी ना किसी तरफ एक सेलर एड ऑन हुए और मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आना स्टार्ट कर दिया। बट ये जोन पर कोई एक बायर एड ऑन हो गया, मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह मार्केट में हमेशा आप लोग देखो हायर हाई फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। तो इसी को ही बेसिकली बोला जाता है अप ट्रेंड। बट ये कन्वर्ट कब होता है डाउन ट्रेंड में, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट मान लो इसी तरफ हायर हाई फॉर्मेशन करता गया, बट यहाँ पर हुआ कि आप लोग देखो, गौर से देखो, ठीक है। ये हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, रिवर्स को, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, बट यहाँ पर हम लोग कॉन्फर्म नहीं हो सकते कि मार्केट नीचे की तरफ आ गया। मान लो यहाँ पर हम लोग अभी भी नहीं देखे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ये हाई फर्स्ट टाइम निकलेगा इसी जगह पर स्टॉप लॉस लेके हम लोग बाई करेंगे अप साइड की तरफ। बट यहाँ पर हुआ क्या, मार्केट ऊपर की तरफ तो गया, बट जो ये हाई पॉइंट था उसको नहीं निकल के मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। और जो फर्स्ट लो पॉइंट था, ये जो लो पॉइंट था हायर लो पॉइंट, उसको ये फर्स्ट टाइम ब्रेक कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे हो सकता है मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड होना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग इसको ट्रेड कब करेंगे वो एक बार पहले देख लो, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, ये ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पर हायर लोअर हाई फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। बट हम लोग ट्रेड कब करेंगे, ये नीचे आया, फिर से एक ऊपर गया, तो कहीं ना कहीं जब ऊपर गया इसी जोन पर जो सेलर था वो इसी जोन पर रेजिस्टेंस सेट किए और मार्केट को फिर से एक नीचे की तरफ लेकर आना स्टार्ट कर दिए और जो लास्ट लो था इसी लो को फिर से एक ब्रेक कर दिया। तो इसको ही बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल बोला जाता है। हम लोग इसको इसी तरीके ट्रेड करते हैं। जब ये हाई निकलेगा और फिर से एक लो निकलेगा तब हम लोग इसी जगह पर ट्रेड नहीं करेंगे। जब ये फिर से एक बाउंस देगा और ये जो हाई पॉइंट था उसके आसपास जाके रेजिस्टेंस हिट करके मार्केट फिर से लोअर फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा और ये जो जोन देख रहे हो जब ये ब्रेक कर देगा तब हम लोग इसी जगह पर एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे इसी जगह पर, ठीक है। ये हो गया सिंपल अप ट्रेंड का रिवर्सल ट्रेड। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डाउन ट्रेंड को, ठीक है। मान लो इसी जगह पर किसी ना किसी सेलर फर्स्ट टाइम एड ऑन हुए, मार्केट को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आया। बट मार्केट जब भी ये लो फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया इसी पर कोई ना कोई बायर एड ऑन हुए और मार्केट को धीरे धीरे ऊपर खींचना स्टार्ट किया।
तो जब भी ये जोन से ये जोन का 50% 60% जोन तक गया, यहाँ पर तो उतना तक भी नहीं गया, उससे पहले मार्केट एक बाउंस करना स्टार्ट कर दिया नीचे की तरफ। तो जब भी नीचे की तरफ आया, ये जो लास्ट लो पॉइंट था उसको निकाल दिया, फिर से ये हाई पॉइंट गया, ये जोन से ये जोन का जब 50% जोन पे गया, इसी जगह पर एक नया सेलर ऐड ऑन हुए और मार्केट को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आना स्टार्ट कर दिया। और ये जो लो पॉइंट देख रहे हो, ये लो फिर से ब्रेक कर दिया। तो मतलब यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। इसी को ही बेसिकली बोला जाता है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ से हमेशा लो पॉइंट ब्रेक होते जाता है और हाई पॉइंट हमेशा सेव रहता है। लो पॉइंट और एक बार ब्रेक हो गया और हाई पॉइंट सेव रहा। बट हम लोग इसको रिवर्स कब देखेंगे, तो उसको देखो, मार्केट इसी तरह एक लोअर लो फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जब भी ये लोअर लो फॉर्मेशन स्टार्ट किया, इसी जोन पर आया, फिर ये गया, तो हम लोग इसको फिर से हो सकता था ये लो ब्रेक कर दे, तो हम लोग इसको ट्रेड कब करेंगे, देखो गौर से देखो, ये गया, फिर से एक लो लगाना चाहिए था, पर क्या किया, ये लो के ये सपोर्ट के तौर पर मान के मार्केट ने ये जो हाई पॉइंट था इसको ब्रेक कर दिया। मतलब ये फर्स्ट टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, तो ये हमारा इंडिकेशन पॉइंट हो गया। हो सकता है ये अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम लोग इसको ट्रेड इसी जगह पर नहीं कर सकते। ट्रेड कब करेंगे, और आप लोग कमेंट में बता सकते हो। अभी देखो मार्केट यहाँ जगह पर फिर से ये लो जब ब्रेक किया, तब ये जोन पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस हिट किया और मार्केट को फिर से नीचे की तरफ लेकर आना स्टार्ट कर दिया। बट यहाँ पर जो सपोर्ट था या फिर कुछ भी था, मार्केट यहाँ पर नया और एक बायर एड ऑन हुए और मार्केट को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाना स्टार्ट कर दिया। तो जब भी ये इसी जगह पर आके जो पहला हाई पॉइंट था उसी के आसपास आके मार्केट फिर से एक बायर एड ऑन हो गए, और जब ये जो हाई पॉइंट था उसको निकलना स्टार्ट करेगा, हम लोग इसी जगह पर एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस इसी जगह पर रखा जाता है और टारगेट आपका हिसाब से आप लोग रख सकते हो। तो इसी हिसाब से मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों तरफ चलता है। अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, जो प्राइस एक्शन का मेन पार्ट है, वो आप लोग दिमाग में एकदम से घुसा लो, ठीक है। अप ट्रेंड में हमेशा हाई पॉइंट ब्रेक होते जाता है। ये देखो, अप ट्रेंड में हमेशा हाई पॉइंट ब्रेक होते जाता है, और जब भी रिवर्सल होता है तब ये हाई नहीं ब्रेक करके उसी के आसपास जाके मार्केट ये लो ब्रेक कर देता है। और जब भी इसी जगह पर आके मार्केट रेजिस्टेंस हिट करना स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसी जगह पर ट्रेड लेते हैं डाउन ट्रेंड का, और स्टॉप लॉस इसी जगह पर रखा जाता है। ये था अप ट्रेंड, इसी जगह पर रिवर्सल हुए और मार्केट अभी डाउन ट्रेंड होना स्टार्ट कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में हमेशा ये देखो, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हमेशा लो पॉइंट ब्रेक होता रहता है और हाई पॉइंट हमेशा सेफ रहता है। और जब भी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है, मार्केट एक डब्ल्यू शेप का पैटर्न, ये हम लोग बाद में समझेंगे, आने वाले टॉपिक में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कैसे कन्वर्ट होता है। तो जब भी हाई पॉइंट निकलेगा, फिर से जब भी एक बाउंस आएगा, इसी के जोन के आसपास आके ये एक सपोर्ट हिट करेगा और मार्केट जब भी ये हाई निकलेगा, हम लोग इसी जगह पर बाई करेंगे और स्टॉप लॉस ये जगह पर रखा जाता है। टारगेट आपका हिसाब से आप रख सकते हो। तो ये हो गया सिंपल प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसको लाइव मार्केट में देखने की कोशिश करते हैं। देखो, हम लोग अभी इंडियन मार्केट का लाइव चार्ट नहीं दिखा सकते, क्योंकि अभी देख सकते हो आप लोग निफ्टी 50 सारे स्टॉक अभी लाइव चल रहा है, तो हम लोग इसको लाइव नहीं दिखा सकते। हम लोग गोल्ड का लाइव चार्ट जो है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ समझने की कोशिश करो। मार्केट मान लो इसी जगह पर आप लोगों को दिख रहा है, मार्केट अप ट्रेंड होना स्टार्ट हो गया, फर्स्ट टाइम ऊपर की साइड गया, फिर से मार्केट एक पुल बैक आया, बट पुल बैक कहाँ तक आया, ये जोन से ये जोन का 50% भी नहीं आया, तो इसको हम लोग अप ट्रेंड मान सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट इसी जोन के आसपास जब ये पहला हाई पॉइंट निकला गया, तब हम लोग इसी जगह पर बाई कर सकते थे और स्टॉप लॉस इसी जोन पर रखा जाता है। और इसी तरह मार्केट फिर से एक लो पॉइंट आया और ये जोन से ये जोन का 50% 40% आया और मार्केट फिर से बाउंस होना स्टार्ट कर दिया। फिर से सेम केस यहाँ पर आया, मार्केट बाउंस होना स्टार्ट हो गया, फिर से आया, फिर से बाउंड। बट यहाँ पर एक चीज़ गौर से सुनो, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड कैसे रिवर्सल हुआ आप लोग देखो। मार्केट यहाँ से जा रहा था अप ट्रेंड होकर, यहाँ से अप ट्रेंड, यहाँ से अप ट्रेंड, यहाँ से अप ट्रेंड होकर जा रहा था। बट यहाँ पर क्या हम लोग सेल कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेलिंग कब करेंगे वो आप लोग देखो। मार्केट यहाँ पर आया और ये जोन के आसपास सपोर्ट लेके हो सकता था ये और एक बार ये हाई निकल दे, बट ये निकला नहीं गया। या क्या किया, इसी जगह पर आके ये एक रेजिस्टेंस बनाया और ये जो जोन था इसी जोन के आसपास आके ये फिर से एक नया सेलर बनाना स्टार्ट कर दिया। और जो
लास्ट लो पॉइंट था वो ये इसको फर्स्ट टाइम निकल दिया। ये हायर हाई चल रहा था, ये हायर हाई चल रहा था, आप लोग देख सकते हो। तो जब भी ये फर्स्ट टाइम लो पॉइंट था वो फर्स्ट टाइम निकला गया, तब हम लोग सेल कर सकते थे। कैसे? देखो ये हायर हाई चल रहा था, ठीक है, हम लोग एक बार ड्रॉ कर देते। ये हायर हाई चल रहा था, मार्केट ये यहाँ पर हो सकता था ये सपोर्ट लेके फिर से एक हाई पॉइंट बना देता इसी जोन के आसपास, बट ये क्या ये वो नहीं बना के ये जोन के आसपास इस रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट एक नीचे की तरफ सेल ऑफ होना स्टार्ट हो गया। बट कहाँ तक हुआ? इसी जोन के आसपास जो सपोर्ट था उसी के आसपास सेल ऑफ हुआ। बट यहाँ पर एक नया बायर फिर से ऐड ऑन हुए। उन लोगों को लगा था कि मार्केट यहाँ से फिर से एक बाउंस हो सकता है, तो मार्केट बाउंस कहाँ तक हुआ आप लोग देख सकते हो। ये जो जोन देख रहे हो, ये जोन का आसपास ये 40 से 50% हम लोग एक आप लोगों को फिबोनाची लगा कर दिखा देते हैं। फिबोनाची को हम लोग भी डिटेल में समझेंगे आने वाले वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो देख रहे हो ये 50% 0.5 का जोन जो दिख रहा है, इसको 50% जोन माना जाता है। तो ये जो वीक देख रहे हो एग्जैक्टली 50% जोन तक गया और फिर से बाउंस हो गया नीचे की तरफ। तो यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट टाइम लो निकला, उसके बाद फिर से ये जोन के आसपास रेजिस्टेंस लिया और मार्केट कोशिश कर रहा है नीचे की तरफ आने की। तो हम लोग इसको सेल कब करेंगे? जब भी ये लेवल निकलेगा, ये लो निकलेगा इसी के आसपास, हम लोग सेल करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर और टारगेट आप लोग देख सकते हो किस तरीके से मिला। बट यह क्या सीधा नीचे की तरफ आया? नहीं, ये फिर से जब इसी सपोर्ट के आसपास आया या फिर से एक बाउंस होना स्टार्ट कर दिया और ये जोन के आसपास से ये जोन के आसपास जो 50% पॉइंट था उसी के आसपास गया और फिर से एक सेलर एड ऑन होना स्टार्ट कर दिया। तो इसी के हिसाब से मार्केट में हमेशा बायर सेलर का फाइट चलता है। जब भी बायर एग्रेसिवली होता है तब भी मार्केट में हायर हाई फॉर्मेशन होना स्टार्ट कर देते हैं। इसी को ही बोला जाता है बायर सेलर कॉन्सेप्ट और बेसिक प्राइस एक्शन। आप लोग देख सकते हो ये जब से डाउन ट्रेंड होना स्टार्ट हो गया तब से किस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर आप लोग बोलोगे ये तो ट्रेंड रिवर्सल हो गया, हम लोग इसको अप ट्रेंड मानेंगे। नहीं, ये गया फिर से यहाँ पर आया। अगर ये ब्रेक कर देता है फिर से इसी तरह और ब्रेक करने के बाद इसी जोन के आसपास फिर से जब ये हाई ब्रेक करके हम लोग ये स्टॉप लॉस लग के इसी जोन के आसपास बाय करेंगे और टारगेट रखेंगे हमारा हिसाब से कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग गोल्ड के चार्ट पर देख लिया। तो और एक चार्ट हम लोग देख लेते हैं, ये है यूएस ऑयल का चार्ट। यहाँ पर आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ये देख रहे हो आप लोग किस तरीके से ये हायर हाई बना के अपसाइड की तरफ जा रहा है। मार्केट यहाँ से फर्स्ट टाइम बाइंग हैपनिंग होना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ आया। बट कहाँ तक आया? ये जो लो देख रहे हो और ये जो हाई देख रहे हो इसका मिडिल तक आया और यहाँ से फिर से एक नया बायर एड ऑन होना स्टार्ट हो गया और मार्केट को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर गया। मतलब यहाँ पर बाइंग हैपनिंग होना स्टार्ट हो गया और इसी तरह मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आया। बट यहाँ पर आप लोग तो बोलोगे यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट सेल कर देंगे, बट नहीं। हम लोग क्या बोले थे, मार्केट जब यहाँ पर जाएगा ये रेजिस्टेंस के आसपास और जब भी ये लो निकलेगा हम लोग इसी जोन पर आसपास सेल करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे और टारगेट आप लोग रख सकते हो नीचे की तरफ। बट ये नहीं किया, ये इसी जोन के आसपास फिर से अप ट्रेंड बना दिया और मार्केट हायर हाई बना के चल रहा है अपसाइड की तरफ। बट यहाँ पर और एक फॉर्मेशन चल रहा है, वो हम लोग बाद में समझेंगे। ये एक कपल हैंडल टाइप का आप लोगों को दिख रहा है, हम लोग इसको बाद में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हम लोग आज का वीडियो में सिंपल दिखाने की कोशिश किया किस तरीके से बाइंग होता है और किस तरीके से सेलिंग होता है। बट इसी के साथ में दिखा दिया रिवर्सल भी किस तरीके से होता है। तो यही है बेसिकली बायर सेलर का कॉन्सेप्ट जो हम लोग आज डिटेल में समझने की कोशिश किए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग आपका फ्रेंड से शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।